हेलो दोस्तों, मैं हूं राम सिंह यादव और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये है मेरे क्लाइंट का जो कि है सत्यम। उनका डेट ऑफ बर्थ है 29/11/1996 जो कि है 25 ईयर्स के। तो उन्होंने मुझे बोला कि उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बताया जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती हो और उनके बजट में भी आ जाए। वो उन्होंने अभी जस्ट अर्निंग शुरू किया है, उनकी अभी नौकरी लगी है, तो उन्हें लगा कि उन्हें एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो ये है कुछ मेरा प्लान्स जो कि मुझे लगता है उनके लिए सबसे बेस्ट प्लान है, उनके बजट में भी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है उनके लिए स्टार हेल्थ का प्लान, और टू बी मोर स्पेसिफिक ये है स्टार हेल्थ का यंग प्लान, जिसमें कि आपको एक गोल्डन प्लान और एक सिल्वर प्लान मिल जाता है। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड रहोगे कि मैं आप लोगों के लिए प्लान बनाऊं और आपके बजट के हिसाब से, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और डीएम कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर आप लोग हमसे इंश्योरेंस लेते हो तो आपको मैक्सिमम 15% का डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी प्राइस होगा पॉलिसी बाजार पे। और हम बता दें कि हम लोग पॉलिसी बाजार के प्रिफर्ड पार्टनर्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस देखने मिल जाता है। तो बेसिकली जो डेट ऑफ बर्थ है उनका, उसके हिसाब से जो इनकी उम्र है वो है 25 ईयर्स। तो ये जो प्लान है वो ऑलमोस्ट 18 साल से लेके 25 साल तक का जो प्राइस है वो सेम होता है। तो अगर आप लोग भी इन्हीं कैटेगरी में आ रहे हो या फिर इसी एज कैटेगरी में आ रहे हो 18 से लेके 25 साल तक, तो आपका जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सिल्वर हेल्थ प्लान। जो ये सिल्वर प्लान है और ये है गोल्डन प्लान। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, आपको यहाँ पे जो मिल जाता है वो एक है मैटरनिटी बेनिफिट्स का और एक है डेली कैश बेनिफिट्स का। बस ये दोनों में यही डिफरेंस है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज की। अगर आप लोग 3 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, जो कि ये फर्स्ट वाला आपको दिख जाता है, तो आपको जो प्रीमियम होगा वो होगा 3,948 रुपीज का होगा। और अगर आप लोग 5 लाख का लेते हो तो आपका जो प्रीमियम है वो 5,376 रुपीज हो जाते हैं। और वो सेम चीज अगर आप लोग गोल्डन प्लान में जाओगे तो आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बेनिफिट है वो एडिशनल मिलते हैं और बेनिफिट भी बहुत ही ज्यादा शानदार हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लाख के लिए आपको 5,208 रुपीज देना पड़ेगा, और 5 लाख के लिए आपको जो प्रीमियम है वो 6,636 रुपीज है। लेकिन अगर आप लोग हमसे लोगे तो आपको इस अमाउंट पे भी 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। और आपको जो पॉलिसी है वो हम पॉलिसी बाजार से आपको लेके देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट देख लेते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम का। तो यहाँ पे आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हो, जो कि दोनों में ही सेम है। तो कोई भी आप लोग एसी रूम ले सकते हो। और यहाँ पे आपको 100% रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाता है, बोथ फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड डिजीज। ये दोनों में ही आपको ये सेम चीजें मिल जाती है। अब लोग पूछेंगे कि ये रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एक बार हॉस्पिटलाइज हो जाते हो और आपने अगर 3 लाख का पॉलिसी लिया है और आपका 3 लाख पूरा खत्म हो जाता है, मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपका 3 लाख का बिल आया, तो आप अंदर से थोड़े खुश हो गए कि चलो मेरा 3 लाख का बिल आया और मेरा पॉलिसी भी जो था वो 3 लाख रुपए का था, तो मुझे एक भी रुपए जेब से नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि 1 महीने बाद आपको एक छोटी सी वापस एक सर्जरी करानी पड़ जाती है। लेकिन आपका जो 3 लाख का पॉलिसी वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट फिर भी आप लोगों को 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट के अंडर आपका जो पॉलिसी है वो 3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आप लोग यूज कर सकते हो नेक्स्ट इलाज के लिए उसी साल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो रिलेटेड, अगर मान लो उसी चीज में अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो ये रिलेटेड डिजीज में आ जाता है। मान लो अगर आपको पहली बार किडनी का प्रॉब्लम था, आपने 3 लाख रुपए पूरा खत्म कर दिया, और सेकंड टाइम 1 महीने बाद आपको पता चला आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो वो अनरिलेटेड डिजीज में आ जाता है, क्योंकि किडनी और हार्ट दोनों अनरिलेटेड है। तो आपको अनरिलेटेड डिजीज में आपको वापस से 3 लाख रुपए दे दिया जाएगा। तो आपने पहले ही एक किडनी डिजीज में 3 लाख रुपए यूज कर लिया था, अब आप अपने हार्ट के डिजीज में एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए यूज कर सकोगे। तो इसका मतलब है आपको रिस्टोर मिल जाता है, आपको वापस से रिफिल मिल जाता है आपका 3 लाख रुपया। अगर आपने 5 लाख का लिया है पॉलिसी, तो यहाँ पे आपको फिर से 5 लाख रुपए का रिफिल मिल जाता है। कंडीशन एक ही है कि जो आप हॉस्पिटलाइज हो गए उसके अंदर गैप होना चाहिए। मान लो आप आज हॉस्पिटलाइज हुए, तो आपको 1 महीने बाद हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तभी जाके आप रिस्टोरेशन का मजा ले पाओगे। और यहाँ पे एक नो क्लेम बोनस भी आ जाता है, जो कि दोनों में सेम है, वो है 20%। तो आपने जो भी पॉलिसी ली है उसके हिसाब से आपका जो भी 20% बनता है आपको हर साल दे दिया जाएगा। जो नेक्स्ट फीचर है वो है हॉस्पिटलाइजेशन प्री 60 डेज और पोस्ट 90 डेज। मान लो अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो उसके पहले भी कुछ खर्चे आए होते हैं, जैसे कि आपने एक्सरे करवाए हैं या फिर MRI करवाया है या फिर सोनोग्राफी करवाया है, तो वो खर्चे भी आपका कवर होता है 60 डेज तक का।
फॉर एग्जाम्पल आज आप एडमिट हो गए हो, आज से पहले के 60 डेज में जो भी खर्चे आए हुए हैं आपके कवर हो जाएंगे। और मान लो आज अगर आप लोग 2 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाते हो तो 2 हफ्ते के बाद जो भी आपका कवर है वो 90 डेज तक कवर होगा। जो भी है, आपको एक्सरे की जरूरत पड़ती है या फिर आपको रूटीन चेकअप की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसमें कि डिलीवरी कवर्ड होता है। आपका जो बेबी अगर आप शादीशुदा हो जाते हो या फिर आप मैरिज कर लेते हो तो यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स कोई नहीं मिलती है और डेली कैश का भी अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप गोल्डन प्लान वही चीज लेते हो तो यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और 1000 रुपया आपको डेली कैश मिलेगा। अगर आप लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, मान लो आज अगर आप लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हो तो आपको नेक्स्ट डे से 1000 रुपए रोज मिलेंगे, मैक्सिमम 7 डेज तक आपके एक्स्ट्रा खर्चे के लिए। और यहाँ पे आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल आप और आपकी वाइफ दोनों ही सेम प्लान में कवर्ड है, जैसे कि दोनों ने गोल्डन प्लान ले लिया है, साथ में लिया है, तो 3 साल के बाद जो भी आपका बेबी होगा, जो फर्स्ट वन होगा, आपको मैक्सिमम 30,000 तक रुपीज डिलीवरी का चार्जेस मिलेगा। मैक्सिमम 30,000 रुपीज तक आपको डिलीवरी का जो चार्जेस है वो आपको मिल जाएगा। जो वेटिंग पीरियड है उसका 36 मंथ है और सेकंड बेबी के लिए 24 मंथ्स है। दैट मीन्स 36 के बाद आपको 2 साल और वेट करने पड़ेंगे सेकंड बेबी के लिए। तो फर्स्ट बेबी के लिए भैया आपको 3 साल वेट करना है और सेकंड बेबी के लिए आपको ऑलमोस्ट 5 साल वेट करना है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग मैरिज करने वाले हो या फिर आपकी शादी होने वाली है तो आपके लिए गोल्डन प्लान इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप लोग बैचलर हो या फिर 18, 19, 20, 21 साल के हो तो आपके लिए सिल्वर प्लान बेस्ट है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको भी प्लान कुछ इस तरह के चाहिए या फिर हमसे लेना है तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और आप लोग हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को एग्जैक्ट 15% का डिस्काउंट मिलता है बोथ रिन्यूअल और अगर आप लोग नई पॉलिसी खरीदते हो तभी भी आपको जो पॉलिसी है वो हम पॉलिसी बाजार से ही लेके देंगे। और हम बता दें कि हम पॉलिसी बाजार के ऑफिशियल पॉलिसी एडवाइजर हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे।